2025 में मीशो में सेलर बनना एकदम आसान है, लेकिन लोगों ने इतना बड़ा बना के रखा है कि उसको पूछो ही मत। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे एक मीशो में अकाउंट बनाने के बाद कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करें, उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजी से यूज करें, और उसके बाद आपने पब्लिश करना। और मैं कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ चीजें आपको देखना है कि क्यों मैं मीशो में सेल करना चाहता हूँ। हर कोई अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में या मीशो में अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपको मीशो में यूज करना है पर्टिकुलरली, ये सब हम देखेंगे। मैं फिर से एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मीशो में 15 लाख से ज्यादा सेलर्स है, और 2023 अक्टूबर के बाद उन्होंने 3 लाख से ज्यादा सेलर्स ऑनबोर्ड हुए। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ज्यादा सेलर्स ऑनबोर्ड भी कर रहे हैं, और जो ऑनबोर्ड हुआ सेलर्स को बैन भी कर रहे हैं मीशो। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट है, यानी कि आप नहीं तो आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, आप सोर्स करके प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, देन मीशो इज द बेस्ट ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक खुशी की बात भी कहना चाहूंगा कि मेरा खुद की क्लॉथिंग ब्रांड है, जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। तो मैं एक खुद की अपैरल, एथलेटिक अपैरल ब्रांड बनाना चाह रहा था। तो डेफिनेटली मेरी ब्रांड है, तो मैं ही खुद ही करूंगा कि मीशो में मैंने एक्चुअली कई महीने पहले मैंने अकाउंट बना के रखा था। देन मैंने अभी, आप सोच रहे कि मेरा ऑनबोर्डिंग जर्नी मैं लिस्ट करना चाहता हूँ मीशो में, और कैसे लिस्ट करें, क्या क्या मैंने स्ट्रेटेजीज यूज किए, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। एंड डेफिनेटली मैं मीशो में सेल करने के लिए लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए लिस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मीशो में सेल करना भी चाहता नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप पर्टिकुलर सेलर हो, अगर आप एक प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आप फोकस करो। मैं फोकस करना चाहता हूँ अमेजोन से, लेकिन आपको, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो, मीशो ही सही। मीशो में आप बने रहो 3 महीने से 6 महीने तक, फिर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करो। ऐसा नहीं कि आज आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, कल से ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें मैं बताऊंगा कि मीशो में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। क्योंकि मैं जो मीशो सेलर पैनल दिखाने जा रहा हूँ, वो तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया था, मेरा जीएसटी वगैरह एंटर करके मैंने बनाया था। तो आपका एक सबसे पहले एक डाउट होता है कि अगर आपको जीएसटी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर, हाँ, जीएसटी ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल जीएसटी चाहिए, लेकिन अगर आप इंटर स्टेट, आपका स्टेट में आपने प्रोडक्ट्स मतलब सेल करना चाहते हो, तो आपको जीएसटी का भी जरूरत इनिशियली नहीं पड़ता, लेकिन बाद में मैंडेटरी हो जाता है। और जीएसटी दो तरीके का होता है, एक रेगुलर जीएसटी होता है, एक कॉम्पोजिट जीएसटी होता है। तो कॉम्पोजिट जीएसटी लेके आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट में आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाओगे, लेकिन मीशो में यहाँ पे एक आपको एडवांटेज, एडेड एडवांटेज मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मीशो में supply.misho.com में सबसे पहले पेज में आपको यहाँ पे क्लियरली साफ लिखा है, डोंट हैव। आपको अगर जीएसटी नहीं है तब भी आप ले सकते हो। अगर एक कॉम्पोजिशन जीएसटी है, यानी कि मैंने बोला था जीएसटी दो तरीके का होता है, एक कॉम्पोजिट और एक रेगुलर। तो नॉर्मली रेगुलर जीएसटी सही है, क्योंकि आपको अगर अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, मीशो में हर जगह सेल करना है, तो रेगुलर जीएसटी आपको मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे आप कॉम्पोजिट जीएसटी लेके भी काम चला सकते हो। देन यहाँ पे आपने स्टार्ट सेलिंग में बेसिक रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर लेके आप बना सकते हो एक सेलर अकाउंट, और उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट पूरा हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हो साइन अप फॉर फ्री। साइन अप करने के बाद आपका प्रोडक्ट और कैटलॉग ऐड करना है, तो वही इस हम वीडियो में देखने जा रहे हो कि कैसे प्रोडक्ट और कैटलॉग ऐड करें। एंड तीसरा स्टेप, और जो प्रोडक्ट और कैटलॉग ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट का ऑर्डर्स रिसीव होता है और शिप होता है, उसको कैसे मैनेज करें, कहाँ से पता लगे कि हम जो ऐड करने जा रहे हो प्रोडक्ट ऑर्डर आए कि नहीं, ये सारी चीजें हम देखेंगे स्टेप 3 में। सबसे लास्ट में पेमेंट रिसीव कैसे, अपने अकाउंट में जो लिस्ट किए हुए पेमेंट्स कब मिलेंगे। आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे क्लियरली साफ लिखा है, मीशो फॉलोइंग ए 7 डे पेमेंट साइकिल। यानी कि अगर कस्टमर अभी आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो 7 दिन के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा, क्योंकि 7 दिन का रिटर्न पॉलिसी भी है। आप मीशो में मैंडेटरी, अगर आपको अगर रिटर्नेबल प्रोडक्ट नहीं है तो वो अलग बात है। अगर मैं मान लो कि मैं आज ट्रैक पैंट ऐड करने चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इस वीडियो में ट्रैक पैंट ऐड करने जा रहा हूँ, तो वहां पे वो 7 दिन का रिटर्न साइकिल तो ऑटोमेटिकली मीशो की तरफ से अपने को देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होता है कि 7 दिन के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। तो आपको डाउट होगा कि कस्टमर पे किया, मेरे को नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, 7 दिन के बाद आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो 7 दिन का पेमेंट साइकिल फॉलो करता है, और ये नॉर्मल 7 दिन नहीं है, 7 वर्किंग डेज है। यानी कि जो बिजनेस डेज हम कहते हैं या वर्किंग डेज कहते हैं, तो वर्किंग डेज में मिलेगा। यानी कि हो सकता है कि डेट काउंट पर जाए तो 8 से 10 दिन लग सकता है। देन इतने ही बेसिक सिंपल सी प्रोसेस है। तो हमें ये सिंपल सी प्रोसेस आपको बता दिया है कि कैसे साइन अप करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं
मीशो सप्लायर पैनल पे जब आपने अकाउंट बनाया, बहुत सारे कई सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आपको होम पेज इस तरीके का दिख जाएगा, क्योंकि एक मिनवे, वेलकम टू मिनवे, मिनवे मेरा स्टोर है, और जो एक स्टोर का नाम रखना होगा, मान लो कि अपने को एक दुकान है तो दुकान का नाम तो रखोगे ही, तो दुकान के नाम से आपका प्रोडक्ट भी जाना जाता है, आपका शॉप भी बाद में बना सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने बहुत ध्यान में रखना, एक दुकान का या दुकान का नाम आपकी ब्रांड की नेम होना चाहिए, तो वो बाद में आपको काम आ सकता है। देन यहाँ पे ऑर्डर्स, रिटर्न्स, प्राइसिंग, बार कोडिंग, पैकेजिंग, ये सारे बहुत सारे चीजें मैं आपको उसमें ले जाऊंगा नहीं। मैं सबसे पहले, आपने साइन अप तो किया, साइन अप करने के बाद अभी नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, कैटलॉग अपलोड। कैटलॉग यानी कि अपना प्रोडक्ट है जो उसको अपलोड करना है, उसको बताना है कि मेरे स्टोर में ये प्रोडक्ट बिकने वाला है, एंड उसको लाइव करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे कैटलॉग अपलोड्स पे जा रहा हूँ। देन यहाँ पे बल्क में अपलोड कर सकते हो, मान लो कि मैंने को एक कट्टा 10 प्रोडक्ट का डिटेल्स मेरे को अपलोड करने, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं वहां पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बल्क अपलोड में आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना पड़ेगा, अपने CSV फाइल में या एक्सेल फाइल में आपको कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। तो आपको अगर नहीं आता है तो उस समय आपको दिक्कत हो सकता है और कंफ्यूजन हो सकता है। और बाद में मैं एक एडवांस अपना बिजनेस ग्रोथ क्लब का वेबसाइट में हम एक एडवांस कोर्स बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप चिंता मत करिएगा, इस वीडियो देखने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम पूरे मीशो का मास्टर क्लास शेड्यूल कर रहे हैं। उसमें सब कुछ, कैंपेन से लेकर मार्केटिंग से लेकर सब कुछ एकदम फ्री में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में जुड़े रहना और अपना बिजनेस ग्रोथ क्लब का वेबसाइट बार बार आप विजिट करते रहना। सारे अपडेट्स आपको बिजनेस, ई कॉमर्स रिलेटेड सारे अपने वेबसाइट में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से ये बताना चाह रहा हूँ, मैं कैटलॉग बल्क में अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं एड सिंगल कैटलॉग पे दे रहा हूँ। और एड सिंगल कैटलॉग पे देने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैटेगरी चूज करने का, सर्च कैटेगरी। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, मेरे को सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ट्रैक पैंट ऐड करना है, वो भी मेन का। तो मैं मेंस फैशन मेंस चूज करूंगा। मेंस फैशन चूज करने के बाद अपने को नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मेंस क्लोथिंग में आते हैं, फुटवेयर में आते हैं, एक्सेसरीज में आते हैं। मैं मेंस क्लोथिंग चूज किया। देन मेंस का टॉप वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, एथनिक वेयर, बॉटम वेयर, ये कई सारे ऑप्शन चूज करने के लिए पूछ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंस बॉटम वियर चूज कर रहा हूँ। मेंस बॉटम वियर में आप यहाँ पे देख सकते हो, जीन्स, शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट, ट्राउजर्स, कई सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे ट्रैक पैंट यूज कर रहा हूँ। ट्रैक पैंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेजेस का पूछा है, जो आपने अपलोड करना है। जो जिस प्रोडक्ट, मान लो कि मेरे को ब्लैक टी शर्ट ऐड करना है, तो मेरा ब्लैक टी शर्ट की इमेज अपलोड करने के लिए कह रहे हैं। तो मेरे को ट्रैक पैंट ऐड करना था, वो भी नेवी ब्लू कलर का, तो मैं उसका इमेजेस रेडी करके रखा है। अगर आपको इमेजेस एडिट करना, ई कॉमर्स फ्रेंडली इमेजेस कैसे एडिट करे, तो एक अच्छे क्वालिटी का मतलब इमेजेस और मॉडल जो है वो इमेजेस कैसे जनरेट करे, उसको वो सारी चीजें मैंने बताया तो था आपको। फ्री कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेजेस पे चूज कर रहा हूँ। देन मैं डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया था ट्रैक पैन का, तो मैं इस वाले ट्रैक पैन को ऐड करना चाहता था, तो मैं ट्रैक पैन का फ्रंट इमेज ओपन किया। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, आप एक साथ मल्टीपल, यू कैन ऐड मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट्स टू क्रिएट ए कैटलॉग। अब कैटलॉग बनाने के लिए अब 1 से 9 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो मैं एक ही प्रोडक्ट ऐड किया हूँ। यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ऐड करने के लिए नहीं कह रहे आपको। यहाँ पे अगर आपका लिस्टिंग एक कलर का है, तो मैं एक कलर का अपलोड कर रहा हूँ। देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स भरने होंगे, जो प्रोडक्ट का है, जो कस्टमर को पता होने चाहिए। कुछ चीजें मीशो को पता होना चाहिए कि ये GST वगैरह कितना टैक्स लगाए, ये सारी चीज काउंट करना है। तो वो अकाउंटेबल रखने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स अपने को भरना होगा। और प्रोडक्ट डिटेल्स में यहाँ पे डिटेल्स भरने होंगे। तो यहाँ पे आती है जो मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, वो स्ट्रैटेजी आपको सिखाने के लिए मौका। तो मैं उससे पहले यहाँ पे बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। जीएसटी कितना परसेंटेज, आपका जीएसटी नंबर नहीं पूछ रहे, जीएसटी कितना परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टी शर्ट्स का कितना जीएसटी लगता है या ट्रैक पैंट का कितना जीएसटी लगता है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ता है। तो मेरे को ट्रैक पैंट में मुझे पता है 1000 रुपए से नीचे मुझे 5% जीएसटी भरना है, और 1000 रुपए से ज्यादा तो मुझे 12% जीएसटी भरना है। तो मेरा प्रोडक्ट 1000 से नीचे है, तो मैं 5% फिल करूंगा। देन HSN कोड को कहता है कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर कोड। ओके, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर एक
आपको बहुत बड़ा मतलब नाम जैसे महसूस हो रहा होगा, लेकिन एचएसएन कोड इसलिए है कि आपकी क्लोथिंग में, मेंस फैशन में जैसे हम कैटेगराइज करके आ रहा था ना, वैसे हर प्रोडक्ट को एक एचएसएन कोड होता है। तो एचएसएन कोड से उस प्रोडक्ट को पहचानना अपना टैक्स सिस्टम को बहुत आसान है। उसलिए एक नॉमेनक्लेचर बनाया था जो अपना इंडियन टैक्स सिस्टम में। तो इसलिए एचएसएन कोड यूज होते हैं और हर प्रोडक्ट को एचएसएन कोड होता है। आप जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट से आप आपका प्रोडक्ट का एचएसएन कोड फ्री में फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं तो आप चैट जीपीटी से जाके पूछिए कि मेरा टी शर्ट है और मेरा, मान लो कि आप क्लियरली स्पेसिफिक होना बिल्कुल पड़ेगा, ये बहुत मैंडेटरी पॉइंट है, बिल्कुल प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। मान लो कि मैंने टी शर्ट का एचएसएन कोड मांगोगे तो नेक्स्ट मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि टी शर्ट किस मटेरियल से बना है, कॉटन से बना है या पॉली कॉटन है या सिंथेटिकल फाइबर से बना है। तो अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरा कैप्रिकॉन द सी कोड जो मेरा खुद की क्लोथिंग ब्रांड है, तो उसमें मैंने बेसिकली मेरे को हर प्रोडक्ट का पता है, कितने स्टिच का अलग है, ये सारे मुझे पता है। तो बिल्कुल मुझे एचएसएन कोड भी पता है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको आपकी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड मालूम नहीं है तो बिल्कुल आपको पता करना होगा कि किस मटेरियल से बना है और एचएसएन कोड प्रॉपरली फिलअप करना। डॉक्यूमेंटेशन में कभी भी हंसी मजाक नहीं करना होता है, आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना होता है। नेक्स्ट आता है वेट, प्रोडक्ट का वेट कितना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, उसको आप बना सकते हो या छोड़ सकते हो। वो प्रोडक्ट आईडी क्या है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप घबराने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट आईडी मैंडेटरी भी नहीं है। प्रोडक्ट नेम यानी कि प्रोडक्ट जो टाइटल होती है ना, जो कस्टमर जब हम मीशो में सर्च करते हो एक प्रोडक्ट नेम होता है, उसको हम टाइटल भी कहते हैं, प्रोडक्ट टाइटल। उसको अपने को यहाँ पे एंट्री करना है, देन साइज चार्ट यहाँ पे ऐड करना है, कलर क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स कई सारे पूछेंगे, प्रोडक्ट क्या है, फिट क्या है, उसका जेनरिक नेम क्या है, मैन्युफैक्चर का डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, ये कई सारे ऑप्शंस है ना यहाँ पे पूछा जाता है। तो इतना तो आपने देख लिया। और इसमें मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ जो ये वाला प्रॉम्प्ट है ना, जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैंने रेडी किया हुआ है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग्स के लिए। उसका कुछ रूल्स सारे चीजें मैंने ऐड कर रखा है। उस हिसाब से एक प्रोडक्ट आपको डिस्क्रिप्शन से लेकर कई सारे डिटेल्स आपको क्रिएट करने होंगे। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से पूछ लेना, सिर्फ ये प्रॉम्प्ट आप यूज करके चैट जीपीटी से पूछ लेना, और आपका सिर्फ आपने बताने की आपने ये पेस्ट करके एक प्रॉम्प्ट दे देना। उसके बाद आपका प्रोडक्ट नेम दे देना, इनपुट्स जो इनपुट्स रिक्वायर्ड है उसमें आपका प्रोडक्ट नेम डाल देना, और मटेरियल क्या है, फैब्रिक क्या है, कैटेगरी क्या है। इतने देने में आपको एकदम कड़क प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी रेडी करके देगा। उसके बाद मैंने उस हिसाब से मेरे लिए भी, मेरे खुद का ब्रांड के लिए भी मैं यही स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। तो उसके बाद आपको इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, एचएसएन कोड। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोडक्ट का एचएसएन कोड ट्रैक पैन के लिए यही है। और मेरे को सिर्फ क्या करना है, एक बार आपने डॉक्यूमेंट तो बना लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। प्रोडक्ट का नेम, देन हाईलाइट्स, डिस्क्रिप्शन क्या है, एसईओ कीवर्ड्स क्या है, साइज चार्ट क्या है, और मैन्युफैक्चर डिटेल्स में मेरा खुद का ब्रांड है तो मैं यहाँ पे मेरा डिटेल्स, और देन यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज। क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन कोई भी चीज का आप करके रखोगे ना, तो डॉक्यूमेंटेशन कोई भी चीज का करके रखने के बाद आपको काफी आसान पड़ेगा। क्योंकि आपको कभी 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 जब प्रॉब्लम हो जाता है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग कर रहे होते हैं, तो आप एकदम सिस्टमैटिक रह सकते हो। देन यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एक चीज कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ एचएसएन कोड कॉपी कर देते हैं, देन हम जाएंगे यहाँ पे अपने को एचएसएन कोड पेस्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे एचएसएन कोड पेस्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे मैं एचएसएन कोड पेस्ट करके शुरू कर रहा हूँ। तो ये एचएसएन कोड मैंने सेलेक्ट किया और पेस्ट किया। देन ये मैं यहाँ पे एचएसएन कोड की जगह पे यहाँ पे सर्च करूंगा। देन सर्च करने के बाद आपको नहीं मिलेगा तो डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं, कभी कभी कॉपी पेस्ट करते टाइम वो दिखाता नहीं है। और उसके बाद अपना प्रोडक्ट का वेट आपको मालूम होना चाहिए, एकदम सही वेट नाप के आप चेक कर लेना। तो मेरे यहाँ पे ट्रैक पैन पे विभाजन पड़ते 280 ग्राम, मैंने ऑलरेडी उसको चेक करके रखा था। और प्रोडक्ट का नेम क्या होना चाहिए, अगेन फिर से हम आऊंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट टाइटल मैंने कॉपी किया, देन यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ। तो एक बार है ना आप डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हो ना, तो मल्टीप्लाई मतलब आप आसानी से
चीजें को आप कभी आपका वर्क एफर्ट्स काफी आसानी से आप स्प्लिट कर पाओगे। देन मेरा यहाँ पे साइजेस मैंने चूज किया। साइजेस चूज करने के बाद यहाँ पे प्राइस एंटर करने के लिए कह रहे हैं। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखेंगे, अगर आपको मान लो कि आपने आपका 30 वाला साइज का आपको अलग प्राइसिंग रखना है, 32 का अलग प्राइसिंग रखना है, 34 का अलग प्राइसिंग रखना है, तो आप रख सकते हो। लेकिन देन आपको इस बॉक्स को अनचेक करना होगा। अगर आपने चेक किया तो जो प्राइस आप इस वाले में डालोगे तो उसी में सारे में अप्लाई हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं 449 ऐड करना चाहता हूँ। देन 449 ऐड करने के बाद, सॉरी 499 ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐड किया था, ऑटोमेटिकली तीनों कॉलम में अप्लाई हो गया था। देन यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली सजेशन आते हैं, रॉन्ग या डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर हम भेजें, मान लो कि रॉन्ग प्रोडक्ट भेज दिया या डिफेक्टिव, तो अगर आपने रॉन्ग या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भेजे तो आपको 474 रुपए कस्टमर को पे करना पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेशन मिल जाते हैं, आपको भरने की जरूरत नहीं। जैसे मीशो रेकमेंड करते हैं कुछ चीजें, वैसे सेम एक्सेप्ट करना आपके लिए काफी आसान होगा, क्योंकि आपको इनिशियली आप लिस्ट करते हो ना, तो बार बार एक मसल मेमोरी आपका क्रिएट हो जाते हैं। देन तब तक ये चीजें ऑटो एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें आप कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल मत करना। देन यहाँ पे प्रोडक्ट का एमआरपी, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का एमआरपी 8999 रख दिया। देन यहाँ पे मेरे पास कितने क्वांटिटी है, इन्वेंटरी क्या है, इन्वेंटरी मतलब यहाँ पे यहाँ पे अपने क्वांटिटी पूछ रहे। मैं यहाँ पे मैंने 15 क्वांटिटीज रख दी, क्योंकि मेरा काफी, मैंने आपको बता दिया, मैं सबसे पहले मेरा खुद की वेबसाइट है, मेरे ब्रांड की खुद की वेबसाइट है, तो मैं वहां पे सेल करना ज्यादा प्रेफर करूंगा सबसे इनिशियल टाइम में, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा क्वांटिटीज नहीं है। मैंने आपको बता दिया, आपने 100 पीस से मतलब कम मत रखो, क्योंकि आपको मैं आगे कैसे कन्वर्शन करना है, आपने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया, कल से ऑर्डर आना शुरू नहीं हो जाता, तो देन आपको उस लेवल की ऑर्डर चाहिए, आपको बिजनेस लेवल की एकदम लाखों रुपए मंथली प्रॉफिटेबली आपको अर्न करना है। देन यू हैव टू डू बेटर टैक्टिक्स देन अदर सेलर्स। सो यहाँ पे नेक्स्ट आता है अपना SKU, ऑप्शनल है। जो ऑप्शनल चीज है ना कि उसमें बिल्कुल आप चिंता मत करना। देन यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं साइज चार्ट पे। यहाँ पे बेस्ट का इंच क्या है, तो मैं बेस्ट का इंच दे देता हूँ यहाँ पे 30, 32 और 34, मैंने यहाँ पे साइज दे दिया। देन लेंथ में बेस्ट का साइज क्या था, यहाँ पे साइज चार्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे बना रखे हैं, और वेस्ट का 30-32 था, देन 30-34 और 41, 41, 42, यहाँ पे मैंने 40 रख दिए, 40 और 41, यहाँ पे आप देख सकते हो, देन 42। और हिप साइज क्या है, हिप साइज तो मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हिप साइज को आपको फिलअप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ट्रैक पहन रहे तो आसान है बिल्कुल, हिप साइज और जो वेस्ट साइज है वो दोनों हम सेम ही मैंने वो सेम ही टेबल पे किया था। देन यहाँ पे बस इतना ही आपका बेसिक डेटा से यहाँ पे आपको देखने लायक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो 3 साइज हमने ऐड किए थे और प्राइस सेट किया था। उसके बाद रॉन्ग और डिफेक्टिव आइटम्स में कितने प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, और एमआरपी आपने जितने प्राइस को मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि एमआरपी, तो यहाँ पे आप एमआरपी ऐड कर सकते हो, ताकि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 400 रुपए का प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, मैंने एमआरपी 800 रखा, तो कस्टमर को दिखेगा क्या, 50% ऑफ। तो उस तरीके का डिस्काउंट वगैरह दिखाने के लिए एमआरपी अपने से मांगा जाता है। देन डेफिनेटली इट्स मैं खुद जो प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहा हूँ ना, तो वो इम्पोर्टेड फैब्रिक है, मैं मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इम्पोर्टेड फैब्रिक से बना है। और अगर आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा, तब तक प्रोडक्ट अवेलेबल रहा, तो आप परचेज भी कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं उस चीज से। तो देन यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स, बाकी इतने बेसिक डिटेल्स कई सारे हमने भर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे कलर पे आ जाते हैं। कलर क्या है, अगेन नेवी ब्लू, फटाफट ये फिल कर देते। देन फिट एंड शेप पूछ रहे, तो मेरा है ना कार्गो पैंट है, कार्गो या जॉगर, सॉरी मेरा जॉगर पैंट है, और कार्गोस तो आपको बताइए, मैं बताने की जरूरत नहीं है। फैब्रिक पूछ रहे, फैब्रिक तो है ना कि मैं यहाँ पे स्विस रोमा करके एक फैब्रिक है, जो पॉन्डेटी रोमा, यानी कि एक
बाहर की कपड़ा है और हमने यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर से उनसे लेके खुद कपड़ा काट के अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाया था। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट का नहीं दिख रहा है बिल्कुल। तो मैं हम क्या करना है, पॉलीब्लेंड पॉली पॉलिएस्टर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो पॉली, यहाँ पे क्या क्या है एक बार देखता हूँ। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का कॉटन ब्लेंड, क्रीप, डेनिम, इलास्टिन। इलास्टिन तो है, इलास्टिन तो कम से कम उसका मटेरियल तो हो गया। इलास्टिन है तो डेफिनेटली मैं इलास्टिन यूज करूंगा क्योंकि ये 4 वे स्ट्रेचेबल है, अब चारों तरफ से स्ट्रेचेबल कर सकते हो। जेनरिक नेम प्रोडक्ट का जेनरिक नेम क्या है, बॉटम वियर, या नहीं बॉटम वियर नहीं, जॉगर पैंट्स तो देखता हूँ, जॉगर नहीं है तो बॉटम वियर सही। वो चूज नहीं हुआ। देन नेट क्वांटिटी क्या है, नेट क्वांटिटी एकदम फिल करना आपने। नेट क्वांटिटी जो ये वाला इन्वेंटरी का क्वांटिटी नहीं पूछ रहे, जो पैकेज में आपने एक कस्टमर मान लो कि आपको 499 का ऑर्डर प्लेस किया, तो कस्टमर को एक पेन मिलेगा, 2 पेन मिलेगा या 10 पेन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ना एक पेन चूज करूंगा और या डेफिनेटली मैं एक क्वांटिटी चूज करूंगा। लेकिन पैटर्न पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पे सॉलिड लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। नेवी ब्लू का 4 वे इलास्टिक डिटेल्स है। देन यहाँ पे मैन्युफैक्चर डिटेल्स है, ये मेरे खुद की कंपनी के डिटेल्स है और मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर रखा था, देन कॉपी कर दिया। यहाँ पे मैंने जस्ट प्लेस किया और यहाँ पे बेस साइज फिर से पूछ रहे हैं। लो यहाँ पे बेस्ड राइस पूछ रहे हैं। देन कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया अगेन। यहाँ पे मैन्युफैक्चर का नेम, सबसे पहले मैन्युफैक्चर का नेम पूछ रहा था, मैं वहां पे मैन्युफैक्चर का डिटेल्स डाल दिया पूरे के पूरे, तो वो चेंज करना है। देन यहाँ पे या वो चेंज कर दिया। देन यहाँ पे मैन्युफैक्चर का एड्रेस में हम सारे के सारे एंटर करेंगे। देन पैकर का नाम क्या है, वो भी मैन्युफैक्चर सेम एज मैन्युफैक्चर डिटेल्स, वो भी मैंने फिलअप किए। देन यहाँ पे आते हैं अदर एट्रीब्यूट्स पे। यहाँ पे ब्रांड में मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मीशो मैस्ट्री मतलब मीशो ब्रांड रजिस्ट्री में मेरा प्रोडक्ट कैसे रजिस्टर नहीं हुआ, तो मेरा यहाँ पे ब्रांड में वो रजिस्टर नहीं दिखेगा, तो मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसको कैसे करे मैं आपको बता दिया। 2 हफ्ते के बाद बिजनेस ग्रोथ क्लब इंडिया का वेबसाइट में आपको फ्री मास्टर क्लास मिल जाएगा, उसमें हर एक चीज हम कवर करेंगे। देन यहाँ पे ओकेशन, ओकेशन में कैजुअल स्पोर्टी, डेफिनेटली स्पोर्टी। एंड यहाँ पे वेस्ट का क्लोजर पूछ रहे हैं, बटन या इलास्टिक वेस्ट बैंड है, और लेंथ अगेन फुल लेंथ। प्रिंट और पैटर्न, कोई प्रिंट और पैटर्न कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सॉलिड, हम सॉलिड बंदा है और सॉलिड ही रहेंगे। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था आपका जो प्रॉम्प्ट है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होंगे, वहां से आप प्रॉम्प्ट उठा लेना, डाउनलोड कर लेना, उसके बाद चैट जीपीटी में ऐड करना और आपका प्रोडक्ट डिटेल्स अपने उस पीडीएफ को पढ़ना। सबसे पहले पीडीएफ को पढ़ना, उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसमें मैंने एंटर किया हुआ है वो फिलअप करके दे देना, आपको एकदम खटक एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। देन यहाँ पे सबमिट कैटलॉग, सबमिट कैटलॉग करने से पहले एक बार आप देख सकते हो सारे डिटेल्स हम फिलअप किए कि नहीं। एंड यहाँ एक चीज तो आपने मैंने लिस्ट करते वक्त आपको नहीं बताया था, वो है प्रोडक्ट का बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन। मैं यहाँ पे 499 का प्रोडक्ट लिस्ट किया था। देन यहाँ पे कमीशन फीस मीशो का कितने हैं, 0। जहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट को में रहने दो, उसमें कमीशन फीस लगता है, यहाँ पे 0 है। टैक्स कितने कट रहे, 5% के हिसाब से 42 रुपए के करीब टैक्स कट रहे हैं। एंड अपने अकाउंट में आएगा, एक कस्टमर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऑर्डर करने के बाद अपने अकाउंट में कितना रुपए से आती है, 457.42 रुपीज अपने अकाउंट में आ जाते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सबसे पहले हमने एक इमेज ऐड किया था, याद है, जो फ्रंट इमेज ऐड किया था, उसके बाद मैंने मल्टीपल इमेजेस ऐड नहीं किए थे। एक कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली दे नीड टू क्रॉस वेरीफाई मल्टीपल इमेजेस। सो उसके लिए हम मल्टीपल इमेजेस ऐड करेंगे क्योंकि कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल इमेजेस ऐड करना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे और एक इमेज तो ऑलरेडी ऐड कर दिया, देन ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे इमेज ऐड होने के बाद आप देख सकते हो कितना सख्त इमेजेस ऐड किए थे हम, पूरे के पूरे डेटा गाइडलाइन सारे सबमिट किए थे। और आपने, मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, एक एरर अभी दिखाएंगे, उस एरर को कैसे रेक्टिफाई करना वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 7 गो बैक का ऑप्शन है, मैं क्यों गो बैक जाऊं, मेरे डिटेल्स तो मैंने फिलअप किए थे। एंड या सबमिट कैटलॉग दे देते। एंड यहाँ पे देखना स्कैनिंग कैटलॉग, कैटलॉग स्कैन करने के बाद आप देख सकते हो 5 अनऑथराइज्ड ब्रांड्स और इलीगल कीवर्ड्स। यहाँ पे क्या दिखा रहा है मैं बता देता हूँ, एक सिंपल सी बता। आपको कंफर्ट का याद है ना, कंफर्ट एक ब्रांड है जो लिक्विड डिटर्जेंट्स वगैरह बनाते हैं, जो कई सारे आपने ऐड कर रखा है। तो मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में है ना कंफर्ट एक वर्ड था,
उसमें वो कीवर्ड को मीशो क्या क्या मतलब मीशो के एआई वगैरह क्या ऐसा आइडेंटिफाई कर रहा है। कंफर्ट, मैंने किसी ब्रांड को यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कंफर्ट ऐसा वर्ड यूज किया, लेकिन मीशो कह रहा है कि नहीं हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसको मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मैं यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स को हटा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स को मैं हाईलाइटेड वर्ड्स को हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर रीराइट करूंगा। अगर कोई मेरे को करना है ना तो मैं रीराइट करूंगा यहाँ पे। या यहाँ पे मैंने हाईलाइट वर्ड्स को हटा दिया एंड यहाँ पे देख सकते हो कोई प्रोडक्ट का डिटेल्स अभी हाईलाइट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे आप कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फिर भी आएंगे। यहाँ पे देख सकते हो, स्टे एक्टिव इन विद रेगुलर फिट्स मींस डिजाइन फॉर ऑल डे एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेड विद ब्रीथेबल स्ट्रेचेबल फैब्रिक, इट कीप्स कंफर्टेबल वेदर वर्किंग आउट जॉगिंग एंड रिलैक्सिंग। इतने में तो ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझे फील नहीं हुआ, तो आप लेट इट गो कर देना एंड यहाँ पे चेक बॉक्स जरूर चेक कर लेना। देन यहाँ पे अपडेट चेंजेस पे क्लिक करके आप अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद आपको क्वालिटी चेक पे जाएंगे चीजें, और यहाँ पे देख सकते हो कैटलॉग अपलोडेड सक्सेसफुली, मे टेक 4 to 6 hours टू गो लाइव। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 10 मिनट के अंदर प्रोडक्ट लाइव हो जाते हैं अगर कोई इश्यू नहीं है तो। देन यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, सेट कॉम्पिटिटिव प्राइस, हम कॉम्पिटिटिव प्राइस तो रख दिए थे। देन यहाँ पे एक एड कैंपेन का पॉपअप आ जाता है। आपका प्रोडक्ट कैटलॉग होने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट एड कैंपेन टू गेट 16,000 व्यूज गारंटीड इन 5 days एट जस्ट 100 रुपीज पर डे। यानी कि 500 रुपये दे दो 5 दिन के लिए, टोटल 5 दिन के लिए 500 रुपये लगेगा और आपको 16,000 व्यूज मिलेंगे। 16,000 व्यूज मिलेंगे इसका मतलब नहीं है कि 16,000 क्लिक्स मिलेंगे, 16,000 व्यूज मिलेंगे। उसमें कम से कम मान के चलो कि 1,000 से 2,000 क्लिक्स तो मिल जाएंगे। अगर 1,000 से 2,000 आपका प्रोडक्ट अच्छे है, आपने उसमें मेहनत लगा दी है, तो 100% मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, तो 1,000 से 2,000 क्लिक्स में आपका कम से कम 200 से 400 के बीच में आप ऑर्डर निकाल सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट काफी अच्छा है, आप वैल्यू प्रोपोजिशन सही से रख रहे हो, जो चीजें हमने फॉलो की है वो सारे के सारे मल्टीपल प्रोडक्ट इमेजेस और सारे के सारे प्रीमियम तरीके से आप दिखा सकते हो, तो देन आपको इतने कई सारे ऑर्डर्स आने के लिए संभावना है। तो इतने बेसिक चीजें हो गए थे, प्रोडक्ट अपलोड हुआ था। अभी कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट अपलोड हुआ था। मैं यहाँ पे कैटलॉग एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, यू कैन यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद देखता हूँ इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। प्रोग्रेस के बाद कैसे दिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। हम होम पेज से डायरेक्ट कैटेगरी अपलोड्स पे आ गया था, ऐड सिंगल कैटलॉग पे ऐड करके हमने प्रोडक्ट ऐड करना शुरू कर दिया था, राइट। देन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करना हमने सीखा था। उसके बाद ऑर्डर्स आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, देन रिटर्न्स आएगा तो नीचे प्राइसिंग, कई सारी चीजें आपको सीखनी होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ऐड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए एक पर्पस हूँ, जो स्ट्रैटेजी आपको यूज करने, कीवर्ड बेस्ड आपका मीशो में हायर रैंक करने के लिए आपको कीवर्ड बेस्ड सर्चेस करने होंगे, कीवर्ड बेस्ड आपको रिजल्ट्स ढूंढने होंगे। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट क्या यूज करना, आप एआई की मदद से आजकल कई सारी चीजें कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। और आपका बिजनेस जर्नी में, मैं खुद एक क्लॉथिंग ब्रांड बना रहा हूँ, तो मेरे को वो प्रॉब्लम फेस होती है, तो मैं डॉक्यूमेंट चीजें करके रखता हूँ। कई कैनवा पे कर दिया, कई पीडीएफ मैंने बना के रख दी। तो आपको एकदम इस वीडियो हेल्पफुल होंगे एंड बने रहिए। बिजनेस ग्रोथ क्लब का वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां पे आपको मैंने कई सारे ब्लॉग्स वगैरह मैंने पर्सनली बनाया हुआ है, वहां पे जाके ब्लॉग्स पढ़िए और कुछ चीजें धीरे धीरे आप सीखिए। उसके बाद आपको हम 2 हफ्ते मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर एक कंप्लीट फ्री कोर्स बनाएंगे, और उसमें आपको मैं यहाँ पे कैंपेन्स कैसे चलाना, वो सारे इन्वेंटरी कैसे मेंटेन करना है, ऑर्डर्स कैसे मैनेज करना है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करना है, ऑर्डर्स लाए कैसे। हर दिन मुझे मान लो कि मेरे को 500 ऑर्डर फुलफिल करना है, तो मैं कैसे 500 ऑर्डर में फुलफिल कर पाऊं, तो ये कैसे स्ट्रैटेजीज करूं, उस लेवल में करने की, उस लेवल बिजनेस करने में मेरे में क्या क्या चीजें मुझे पता होना चाहिए। और मतलब ये कई सारी चीजें ना कि ये एक होता है कि हम एक तो मसल मेमोरी से नहीं होता, लेकिन वो उसको कंटिन्यूस करके रहना पड़ता है। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट अब तक इन प्रोग्रेस में दिखा रहे, लाइव हुआ नहीं। लाइव होने के बाद अगर लाइव हो जाते हैं तो यहाँ पे क्यूसी पास दिखाते हैं, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा। क्यूसी पास क्या है, क्वालिटी चेक पास, यानी कि जो चीजें हमने दे दी सही है, मीशो ने वेरीफाई कर दिया, ओके कर दिया, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट एकदम लाइव हो जाते हैं। एंड
आप जो जितने भी चीजें मैंने बताया था मीशो का मार्केट स्टडी और जो पीडीएफ वगैरह आपने देखा था, डेमो पीडीएफ, सारे पीडीएफ और वेबसाइट लिंक, ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जरूर चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।